दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, सालार डे 22 एंड डंकी डे 23 दोनों की आज फ्राइडे की फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। आज इन दोनों की मैंने सुबह मॉर्निंग में वीडियो नहीं बनाई एडवांस बुकिंग पे, बिकॉज आप सबको पता है बहुत से कंटेंट आज रिलीज हुए हैं। कुछ तो देखकर रिव्यू किए, एक अभी भी रहता है गुंटर कारम, कुछ अच्छे रिव्यूज नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं भाई साहब जरूर देखूंगा कि कैसी फिल्म है, क्योंकि जब तक हम खुद ना देख ले तब तक भाई साहब हम कुछ भी नहीं कहते कि फिल्म अच्छी है या नहीं। तो दैट्स व्हाई मॉर्निंग में मैं डंकी सालार पर वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आज इन दोनों की फ्राइडे की कलेक्शन कैसी है एंड कल थर्सडे पर इन दोनों की ऑफिशियल कलेक्शन कितनी हुई। अब इससे पहले कि बताऊं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगा डंकी की। डंकी का आज डे 23 है एंड कल डे 22 था, यानी कि थर्सडे था, और कल भाई साहब फोर्थ थर्सडे था। ऑफिशियल कलेक्शन हुई है 1.15 करोड़। मंडे वाले दिन डंकी की ऑफिशियल कलेक्शन 1.5 करोड़ थी, ट्यूसडे पे 1.4 करोड़, भाई साहब कल वेडनेसडे पे, परसों वेडनेसडे पे 1.35 करोड़ एंड कल थर्सडे पर 1.15 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन। और इतना करने के बाद भाई साहब पहले 22 डेज की, पहले 22 दिनों की इंडिया से नेट कलेक्शन हो गई 221.87। अगर मैं इसको 222 करोड़ भी बोलूं तो ये गलत नहीं होगा, यानी कि पहले 22 दिनों के अंदर कल थर्सडे तक डंकी की इंडिया से नेट कलेक्शन हो गई 222 करोड़ रुपए। ये ग्रॉस बनी 266 करोड़ रुपए। ओवरसीज से आ चुका है 172 करोड़ रुपए एंड टोटल हो गया 438 करोड़, यानी कि ट्रेड के नंबर्स के अकॉर्डिंग कल थर्सडे तक डंकी की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 438 करोड़ है। अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेकर्स का पोस्टर नहीं आया था, बट मुझे उम्मीद है कि मेकर्स का पोस्टर 455 करोड़ क्रॉस होगा, यानी कि 455 करोड़ क्रॉस। अब मे भी 456 हो सकता है, लेकिन 455 से नीचे नहीं होगा, इतना आ नहीं आ रहा है। यानी कि ट्रेड के नंबर्स 438 एंड मेकर्स के नंबर 455, लगभग 18-20 करोड़ का डिफरेंस है। आपका जो दिल है आप गाइस वही मानकर चलिए। मूव करेंगे आज डे 23 पे, फ्राइडे है, आप सबको पता है बहुत सी बड़ी बड़ी मूवीज रिलीज हुई। कैप्टन मिलर पैन इंडिया फिल्म है, हनुमान पैन इंडिया फिल्म है, स्पेशली हनुमान भाई साहब, अगर मैं ये बोलूं कि हनुमान डंकी एंड सालार दोनों के शोज को कंप्लीटली खाने वाली है तो ये गलत नहीं होगा भाई। एक घंटे में उस फिल्म के 15,000 20,000 टिकट से सोल्ड आउट हो रहे हैं, कमाल धमाल मचा रही है। सो अब इसके बाद ऑफ कोर्स भाई वो पैन इंडिया फिल्म है, हिंदी में भी रिलीज हो रही है। अभी तो मैंने नहीं देखा, लेकिन कल जब मैंने एडवांस बुकिंग बताई थी तो उसके शोज हिंदी में 4,000 थे, तो अभी तो पता नहीं कितने हो चुके होंगे। खैर, तो उसके बाद आज भाई डंकी का डे 23 है, यानी कि फ्राइडे है। तो मॉर्निंग के अंदर ऑक्यूपेंसी थी 8% की एंड आफ्टरनून में भाई साहब ऑक्यूपेंसी चली गई थी 14% की, जो कि सचमुच अमेजिंग है। लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊंगा, आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि भाई कल तक ऑक्यूपेंसी कम आती थी, आज ज्यादा क्यों। एक बात याद रखिए, जैसे जैसे शोज कम होंगे वैसे वैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी, ये सिनेरियो होता है। अगर मैं इसका ओवरऑल निकालूं तो ये बनता है लगभग 11%। अब इस ऑक्यूपेंसी के बाद आज डे 23 की अभी लगभग भाई साहब 4 से 5 घंटे ऑलमोस्ट रहते होंगे, तो भाई अभी तक लगभग इस फिल्म की ऑफिशियल कलेक्शन हो चुकी है 35 लाख रुपीज, यानी कि भाई अगर आज ये फिल्म हिंदी बेल्ट में ऑफ कोर्स 1 करोड़ क्रॉस कर जाती है तो कमाल हो जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा कि आज ये फिल्म 1 करोड़ क्रॉस कर पाएगी। ये डाउन ही रहने वाली है, लगभग 95 लाख 1 करोड़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हो जाता है तो कमाल हो जाएगा। अगर लगभग 90 लाख भी आती है तो ग्रॉस लगभग 1.20 और ओवरसीज से 30-40 लाख, यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि डंकी ऑन डे 23 यानी कि आज फ्राइडे पे, अपने फोर्थ फ्राइडे पे इंडिया से नेट कलेक्शन 90 से 95 लाख कर रही है एंड वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 1.5 करोड़ कर रही है, तो ये गलत नहीं होगा। ये तो बात हो गई गाइस किसकी, डंकी की। मूव करेंगे सालार की तरफ और देखते हैं कि सालार का भाई साहब क्या बना। आज वैसे तो सालार का डे 22 है, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कल डे 21 से। कल भाई साहब थर्सडे से थर्ड थर्सडे था, तो देखते हैं कि ऑफिशियल कलेक्शन कितनी आई। तेलुगु लैंग्वेज 60 लाख रुपए की ऑफिशियल कलेक्शन। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि
परसों वेडनेसडे वाले दिन तेलुगु से कलेक्शन 55 लाख रुपए थी एंड कल बढ़ के 60 लाख रुपए हो गई। मलयालम से आया 1 लाख, तमिल से आया 13 लाख, कन्नड़ से आया 1 लाख एंड हिंदी बेल्ट से आया 1.20 करोड़ रुपए। कल हिंदी बेल्ट में डंकी का आया 1.15 एंड भाई सालार का आ रहा है 1.20 करोड़ रुपए, यानी कि कमाल। इतना नहीं, आप जरा जस्ट ये नोट करो, मंडे वाले दिन हिंदी से कलेक्शन थी 1.5 करोड़, ट्यूसडे वाले दिन हिंदी से कलेक्शन थी 1.35 करोड़, वेडनेसडे वाले दिन कलेक्शन 1.25 एंड भाई साहब कल हुई 1.20 करोड़। जस्ट 5 लाख का ड्रॉप आया, नथिंग, कुछ भी नहीं है ये। और इतना करने के बाद इस फिल्म की ऑफिशियल कलेक्शन हुई है कल थर्सडे पर 1.95 करोड़। परसों वेडनेसडे वाले दिन एग्जैक्टली 2 करोड़ था, तो मैंने आपको बता दिया था कि थर्सडे पर 2 करोड़ से तो कलेक्शन कम ही होगी, लेकिन मैं मान के चल रहा था कि लगभग 1.80 लाख या 1.85 लाख, क्योंकि 20-20 लाख का डिप आ रहा था। लेकिन कल के दिन जस्ट 5 लाख का डिप आया और ऑफिशियल कलेक्शन 1.95 करोड़ आई। अब भाई साहब इतना आने के बाद सबसे पहले मैं आपको स्टेट वाइज कलेक्शन बताऊंगा कि भाई पहले 21 दिनों की स्टेट वाइज कलेक्शन कितनी हुई है, जिसे सुनकर बिलीव मी आप लोग बोलेंगे कि ये सचमुच अमेजिंग है। सबसे पहले भाई साहब कर्नाटका 42 करोड़ रुपए की स्टेट वाइज कलेक्शन, उसके बाद भाई आंध्र प्रदेश तेलंगाना 221 करोड़, उसके बाद तमिलनाडु 25 करोड़, उसके बाद केरला 17 करोड़, रेस्ट ऑफ इंडिया 169, टोटल बन जाता है 475 करोड़। यानी कि स्टेट वाइज 21 दिनों में सालार ने 475 करोड़ कमाए। इतना नहीं, अगर मैं आपको लैंग्वेजेस वाइज रीजन वाइज बताऊं तो तेलुगु लैंग्वेज से पहले 21 दिनों में 216 करोड़ रुपए, मलयालम से 11 करोड़ रुपए, तमिल से 19 करोड़ रुपए, कन्नड़ा से 5 करोड़ एंड हिंदी बेल्ट से 149.45 करोड़। यानी कि भाई आज फ्राइडे की जब कल मैं इसी टाइम आपको ऑफिशियल कलेक्शन बता रहा हूंगा तो भाई हिंदी बेल्ट के अंदर सालार 150 करोड़ की नेट कलेक्शन कर चुकी होगी। RIP रिकॉर्ड। इतनी नेगेटिविटी अगर किसी और फिल्म की हुई होती हिंदी बेल्ट में तो वो पता नहीं कहां गायब हो गई होती भाई साहब। लेकिन भाई साहब ये अपने डे 21 पे भी 1 करोड़ प्लस की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करी। हाँ, आज कितना कर रही है वो अभी हम देखते हैं। तो खैर दोस्तों, इतना करने के बाद पहले 21 दिनों की अगर मैं आपको टोटल नेट कलेक्शन बताऊं इंडिया से तो वो हो चुकी है 401.80 बाय ट्रेड नंबर्स, मेकर्स के नहीं, 401 करोड़। 401.80 है तो मैं इसको 402 करोड़ भी बोल सकता हूं। ग्रोस हुई 475 करोड़ रुपए, ओवरसीज से आ चुका है 133 करोड़ एंड टोटल बनता है 608 करोड़ बाय ट्रेड नंबर्स, मेकर्स के नंबर में 700 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। यस मेरा भाई, ये तो बात होगी कल डे 21 की। मूव करेंगे आज डे 22 पे यानी कि फ्राइडे पे, तो देखते हैं कि आज फ्राइडे पर क्या सीन हो रहा है। तो भाई साहब सबसे पहले मैं आपको जो इस फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु इसकी ऑक्यूपेंसी बताऊंगा। मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई 12% की, आफ्टरनून में हो गई लगभग 22% की। किस वजह से भाई साहब? शोज बहुत कम हो चुके हैं। इतना नहीं, अगर मैं लेकर चलूं आपको हिंदी में, मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई 12% की, आफ्टरनून में कम हुई 11% की। मॉर्निंग 12, आफ्टरनून में 11। रीजन हनुमान को भाई साहब बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब इसके बाद अगर मैं आपको ऑफिशियल कलेक्शन बताऊं जो कि अभी तक हो चुके हैं तो हो चुके हैं 40 लाख रुपए, यानी कि कल अगर 1.95 करोड़ आया तो उसके अकॉर्डिंग आज 1 करोड़ प्लस होना चाहिए। बट अभी जिस तरह की कलेक्शन है लग नहीं रहा कि भाई साहब ये कहीं 1 करोड़ को टच कर सकता है, लेकिन अगर हो जाता है तो कमाल हो जाएगा। बाकी गाइस अब आप लोग मुझे बताएं ये फिल्म्स और कितना चलने वाली हैं, क्या भाई साहब अभी और आगे चल सकती हैं? अपनी जो थिएटर्स के साथ OTT विंडो होती है 2 महीनों की, क्या 2 महीनों तक चल सकते हैं यानी? नीचे जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद आई, तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।